पांच तत्व का पुतला सबका तुझ में दान, ज्ञात में अज्ञात ने फूके हैं प्राण। तो पांच तत्व आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अब सवाल इस बात का है कि ये हमसे रिलेट कैसे हैं, ये हमसे संबंधित कैसे हैं। तो धरती तुझ में रची बसी, वायु तेरी श्वास, रक्त तुझ में जल है, कई नदियों का आवास। धरती हमारे अंदर कैसे रची बसी है, कैसे रची बसी है धरती हमारे अंदर? क्योंकि धरती की उपज क्या है? अनाज, फल फूल, बीज, यही खाते हैं हम लोग। धरती की उपज अनाज, फल फूल, बीज। धरती खुद में संजोए धातु तत्व खनिज, और धातु तत्व खनिज, इनसे हमारा जीवन चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि अब इसके अंश हैं, इसलिए हम जो भी चीज खाते हैं वो अंदर जाकर खून, मांस, मज्जा, हड्डी, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स सब बन जाते हैं हमारे अंदर। खाते हम रोटी है, रोटी भी कई प्रकार की खाते हैं, पर अंदर जाकर सब वो भोजन बन जाता है, हमारा प्राण बन जाता है। और पृथ्वी का अंश तुझ में, ऋजुए तेरी तीन, सत रजतम तुझ में होते रहते लीन। जैसे पृथ्वी में ऋतुएं बदलती रहती ना, हमारे अंदर भी देखिए सत्व रजतम लगातार, कभी क्रोध में है, कभी दीनता से पड़े हैं, कभी उत्साहित हैं, कभी दानी बन गए, कभी लोभी बन गए, कभी क्रोधी बन गए। ये लगातार तो हमारे मूड चेंज होते रहते ना। हमारे नौकर के सामने हम कुछ और चेहरा होता है, मालिक के सामने पड़े कुछ और चेहरा रहता है हमारा। तो सत्व रजतम ये लगातार हमारे अंदर खेलते रहते हैं। फिर बढ़ता बचपन, खिलता यौवन और बुढ़ापा उदास। धरती करे न कोई भेद, सबको रखती पास। हमने कल बताया था ना कि इसी शरीर में हम सब भुगतते हैं। शैशव इसी में है, यौवन इसी में, बुढ़ापा इसी में है, और धरती इसको पाल रही है। क्यों? क्योंकि हम धरती के अंश हैं। फिर बढ़ते वृक्ष, बहती नदियां और पर्वत विशाल। धरती सबको धारण करती, रखती सबका ख्याल। देखो, वृक्ष को बढ़ाना है ना, वृक्ष बढ़ेंगे तभी तो उसमें फल फूल लगेंगे। नदियां बहेंगी तब तो पानी मिलेगा। पर्वत विशाल है अपने पास में, पर्वत से ही तो सब कुछ खनिज बन जा रहे हैं, सब कुछ हमारे पास में। और धरती इसको लगातार बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही किसी चीज में। क्यों? क्योंकि इस मानव को तो पालना है, इस पशु को पालना है, इस पक्षी को पालना है, मां के समान ही तो है। क्यों क्यों पाल रही है? क्योंकि हम उसके अंश हैं। धरती सबको धारण करती, शीत ग्रीष्म बरसात, अनजानी धूली पर घूमती रचती दिन और रात। हमारे भी जीवन में शीत आती है, ग्रीष्म आता है, बरसात होती है, सफलताओं की, असफलताओं की, पीड़ाओं की, उन्नति की, अवनति की, सब प्रकार की शीत ग्रीष्म बरसात हमारे मानसिक रूप में चलती रहती, लेकिन धरती में वो प्रत्यक्ष रूप में चल रही, इसलिए हमको दिखती है। पर ये जीवन के लिए जरूरी नहीं है। हमारी पीड़ा भी हमारे लिए उतनी जरूरी है, असफलताएं भी हमारे लिए उतनी जरूरी, और शीत ग्रीष्म बरसात भी धरती के लिए उतनी ही जरूरी है। तो धरती सा शरीर तेरा, आसमान सा प्राण, आदि और अंत है तेरी पहचान। योगी लोग ये कहते हैं कि शरीर तो तेरा धरती का है, पर आसमान तो प्राण का है तेरा। तो धरती से जुड़ा हुआ है, लेकिन आसमान जैसे, जैसे आसमान और धरती जुड़े हुए ना, वैसे धरती सा शरीर तेरा, आसमाना सा प्राण, आदि और अनंत है तेरी पहचान। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमको अपनी खुद की पहचान करना बहुत जरूरी है। और धरती से शरीर का अंत तक साथ, जब छूट जाते प्राण तभी छूटते हाथ। आप देखना, प्राण छोड़ने के पहले कोई शरीर को छोड़ नहीं सकता। तो ये प्राण कहां चले जाते हैं? फिर आसमान बन जाते हैं, क्योंकि हम आसमान के भी तो अंश हैं। पंच तत्व में आसमान भी एक है, तो हम उसके भी अंश है ना, तो उस अंश में भी तो हमें कभी मिलना है। तो एक दाने से हजार बनाती पृथ्वी महादानी, एक दाने से हजार बनाती पृथ्वी महादानी, न कोई जिक्र थरता, न छिड़ती कोई कहानी। एक दाने से हजार बनाती धरती महादानी। धरती इतनी महादानी है, बस हम एक दाना तो बोते हैं, हजारों दे देती है। जरा सा गड्ढा खोदते हम, हजारों करोड़ों लीटर पानी आ जाता है।
बरसात देखो आप, एक दाने से, और आप उपज देखो आप। लेकिन हम में भी अंश है, इसलिए हम लोग भी सृजनशील है। लेकिन हम लोग कैसे सृजनशील है? हम लोग दिखाते हैं। हम लोग तो जरा सा दान कर देंगे तो भैया रसीद देना, या फिर हम सेल्फी भी खिंचवा देते हैं और 4 लोगों को बताते हैं कि हम दान देकर आए। तो इस तरह से हम पृथ्वी के साथ, इस धरती के साथ जुड़े हैं। इस धरती के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। लेकिन हम धरती जैसे बने ना। धरती यानी धैर्य। भूमिका में भूमिका स्वर बताता तेरी चेतना का स्वर। जिस भी ढंग की आप जीवन में भूमिका लेते हो, भूमिका कहते हैं ना, भूमि, भूमि यानी धरती। भूमिका में भूमिका स्वर बताता है तेरी चेतना का स्तर। तो आपकी चेतना का स्तर समझने में आता है कि आप पशु के स्तर पर हो, या मानव के स्तर पर हो, या आप थोड़े ऊपर की ओर आने का आपने प्रयत्न शुरू कर दिया है। और ऊपर आने का प्रयत्न करना हमारा काम है मित्रों। मानव शरीर इसलिए बना है, इसलिए नहीं बना है कि खाए पिए और मर गए। इसलिए बना है कि हमको मन के भी पार जाना है। लेकिन मन के पार जाने का एक ही रास्ता हमारे पास है। कौन सा? विवेक से सज्जित, बोध से भरा, ध्यान का मार्ग ही सच्चा और खरा। नमस्कार।